हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए हिस्ट्री यानी कि इतिहास के मॉडल पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बता दें कि मॉडल पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और पिछले साल भी हम मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करवाए थे और वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला था। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पिछले साल के वीडियो को देखकर मिला सकते हैं कि आखिर कितना अधिक क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर से बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप लोग को बस इतना हम कहना चाहेंगे कि मॉडल पेपर में बताए गए सभी क्वेश्चन का आप लोग एक बार जो है जरूर तैयारी कर लीजिए, सभी क्वेश्चन को आप याद जरूर कर लीजिएगा। और आपको मॉडल पेपर देखने से दूसरा फायदा यह मिलता है कि देखिए, मॉडल पेपर आपको यह बताता है कि आखिर किस टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दो फायदे हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा और दूसरा फायदा यह है कि आपको पता चलेगा कि आखिर किस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करेंगे। एक एक क्वेश्चन, मॉडल पेपर का एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग सभी क्वेश्चन ध्यान से समझिए और याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। आपको बता दें कि आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव देखते हैं आपका, फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब नॉन स्टॉप आपका क्वेश्चन चलता रहेगा, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो एक का जो यहाँ पर आपका सही आंसर है वो ए होगा। याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा नगर था। और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें जो है आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन उससे संबंधित। चलिए 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया है। तो 2 का ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे गण संघ कहा गया है। क्या कहा गया है, गण संघ। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। अर्थशास्त्र बुक है, आपको पता होना चाहिए इसकी रचना कब हुई थी। तो 3 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। देखेंगे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र का रचना हुआ था। और अर्थशास्त्र के रचनाकार का अगर नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा चाणक्य हैं। कौन है, चाणक्य है अर्थशास्त्र के रचनाकार। और एग्जाम में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अर्थशास्त्र से पूछा जाता है। अर्थशास्त्र एक बुक है, इसके रचनाकार कौन है, चाणक्य हैं। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है, और पहला ऑप्शन आपको वहां पर दिया जाएगा अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र आप सभी जानते होंगे इकोनॉमिक्स, लेकिन ये गलत आंसर है। आप याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र बुक का नाम है, लेकिन इसमें सभी जो है बातें राजनीतिक शास्त्र से की गई है। मतलब ये किस विषय का बुक है, राजनीतिक शास्त्र का है, मतलब राजनीतिक शास्त्र से इसका संबंध है। चलिए, इसमें अर्थशास्त्र का कोई भी कंसेप्ट नहीं लिखा गया है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है और आपको चकमा में डाल सकता है। चलिए 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज कौन था। तो 4 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे मेगास्थनीज क्या था, राजदूत था। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं। निजामुद्दीन औलिया जो है किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो 5 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। देखेंगे चिश्ती से, किससे, चिश्ती यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर आपके 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया। याद रखिएगा, दीवान ए अशरफ एक पद हुआ करता था। जैसे अभी आप देखते हैं डीएम एक क्या है, पद है, एसपी एक क्या है, पद है। उसी तरह से दीवान ए अशरफ जो है एक पद हुआ करता था राज दरबार में। तो आपको बताना है कि अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त जो है किया था। तो 6 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। 1582 ईस्वी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि महावीर ने पारस्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। महावीर स्वामी आप सभी जानते होंगे महावीर स्वामी को। तो महावीर स्वामी ने पारसनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत क्या जोड़े थे। तो 7 का बी ऑप्शन याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य। ठीक है,
ब्रह्मचर्य एक अलग से नियम उन्होंने क्या किया था, पारसनाथ के सिद्धांत में ऐड किया था, जोड़ा था। चलिए आगे बढ़िए। 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की। धम्म का शुरुआत जो है किस शासक के द्वारा किया गया था। तो 8 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। देखिए अशोक का धम्म याद रखिएगा, यह एक जो है धम्म जो है, और अकबर के दीन इलाही में काफ़ी जो है ये पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के दीन इलाही और अशोक के धम्म में क्या समानता है। कभी कभी इसमें एक अंतर भी पूछा जाता है। तो जो अकबर का दीन इलाही है वह एक धर्म था, ठीक है। अकबर का दीन इलाही क्या था? एक धर्म था, यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति जो आपका ग्रंथ है उसमें कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। तो 9 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। रखेंगे 8 प्रकार। कितना प्रकार? 8 प्रकार के। आगे बढ़िए। 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो 10 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। रखेंगे संस्कृत में। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में हुई है। आगे बढ़ जाइए और देखेंगे यहाँ पर आपके 11 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिका की रचना किसने की। इंडिका की रचना जो है किसने की। तो 11 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। दैट मीन्स याद रखिएगा मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा किया गया। तो 12 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। लिखेंगे हरिसेन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 13 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। गुप्त राजाओं के समय में कौन चीनी यात्री, मतलब चीन के यात्री जो है भारत आए थे। तो 13 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे फाहियान यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 14 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। स्वर्णिम काल के नाम से कौन सा काल जो है जाना जाता है। तो 14 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। लिखेंगे गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहते हैं, सोने जैसा समय। क्योंकि आपको बता दें कि गुप्त के समय में, गुप्त राजाओं के समय में, गुप्त काल के समय में भारत का जो विकास था सभी क्षेत्र में आगे था। कला, संस्कृति, जितने भी आपके विकास से संबंधित क्षेत्र हैं सभी क्षेत्र में भारत आगे था। इसीलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्णिम काल। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 15 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मौर्य वंश से तो जो क्वेश्चन आ जाए आप एकदम तैयार रखिए, उसको याद रखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का शासक था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 15 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे मौर्य वंश। किस वंश के शासक थे वो? मौर्य वंश के शासक थे। अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वो थे बिंदुसार, ठीक है। और बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक। बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक थे। इस तरह से आप याद रखेंगे। और अशोक के बाद मौर्य वंश का एक तरह से समझ लीजिए पतन हो गया। अशोक के बाद अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद राजपाट समझिए एक तरह से त्याग दिए वो और बौद्ध धर्म अपना लिए। उसके बाद उनका जो राज्य है, मौर्य वंश है, वो आगे तक नहीं चल पाया क्योंकि अशोक जैसा राजा ही क्या कर चुके थे, गद्दी त्याग चुके थे। 16 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। यहाँ पर आपको सिंपली जो है बताना है कि यूरोप का समुद्रगुप्त हम किसे कहते हैं। तो 16 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, भारत का नेपोलियन, तो उस समय में आपका आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, यूरोप का समुद्रगुप्त तो नेपोलियन, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे
और देखेंगे यहाँ पर आपके 17 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। भूमि दान आप सभी समझते हैं, मतलब भूमि का दान कर देना। जैसे गौदान होता है, मतलब गाय का दान होता है, उसी तरह से भूमि दान का उल्लेख जो है कहाँ से मिलता है, ठीक है, किसके अभिलेख से मिलता है। तो 17 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, प्रभावती गुप्त के अभिलेख से भूमि दान का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 18 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। तो 18 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, सातवाहन काल का। किसका? तो सातवाहन काल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 19 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 110 ईस्वी सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला। 110 ईस्वी में जो है सती प्रथा के साक्ष्य वाला जो अभिलेख है वो कहाँ मिला। तो 19 का यहाँ पर आपका जो सही जो है आंसर हो जाएगा वो ए होगा। याद रखेंगे, एरन सागर में। कि यहाँ पर एरन सागर में जो है 110 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला जो अभिलेख है वो मिला था। और आपको बता दें कि सती प्रथा क्या होता है। सती प्रथा में क्या होता था पहले कि अगर जिस महिला के पति मर जाते थे तो उस महिला को भी जिंदा उसके पति के चिता पे बैठा दिया जाता था और उसके साथ ही जला दिया जाता था। कितना आप समझ सकते हैं कि कितना जो है गलत ये प्रथा था। तो इसी प्रथा को क्या कहते थे हम लोग, सती प्रथा कहते थे, जिसका अब उन्मूलन हो चुका है, अंत हो चुका है। आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि सती प्रथा को किसने खत्म किया। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि किस शिलालेख से अशोक का कलिंग विजय का पता चलता है। कलिंग विजय का पता किस शिलालेख से चलता है। तो 20 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा। डायरेक्ट मीन्स याद रखेंगे 10 में से। किससे? 10वें शिलालेख से अशोक के कलिंग विजय का पता चलता है। कलिंग आप सभी जानते होंगे। चलिए 21 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाए कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्य प्रयास किया। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जिन्होंने केवल और केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्य मतलब प्रयास उन्होंने एकदम जो है सटीक प्रयास किया था। यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है मौर्य कला का। तो 22 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे स्तंभ यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 23 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि ये हम्पी होगा क्या, हम्पी नहीं होगा, ये क्या होगा, हम्पी। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हम्पी को यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। तो 23 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे 1986 ईस्वी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम्पी क्या है आपको हम आगे बता रहे हैं कि हम्पी आखिर क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो 24 का यहाँ पर आपका सही आंसर बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे कृष्णदेव राय क्या थे, कौन थे महानतम शासक। तो कृष्णदेव राय यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे आपके 25 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध किससे है। तो 25 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे मंदिर से। किससे हैं, मंदिर से हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 26 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की। और विजयनगर राज्य का ही राजधानी था हम्पी, याद रखेंगे। चलिए तो हरिहर और बुक्का ने कब जो है विजयनगर राज्य की स्थापना की। तो 26 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे 1336 ईस्वी यहाँ जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखिए अपने 27 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात उसकी पहचान की गई किसके रूप में, किसके नाम से उसका पहचान किया जाने लगा। तो 27 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे हम्पी नाम से। किस नाम से, हम्पी नाम से। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 28 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आमुक्तमाल्याद किसने लिखी।
तो 28 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे कृष्णदेव राय यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जो विजयनगर के महान सम्राट थे, महान शासक थे। यहाँ पर देखेंगे 29 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? तो 29 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे निकोलो कोंटी ने। किसने? निकोलो कोंटी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके 30 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो 30 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे विजयनगर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए आज जो है इतना ही रखते हैं। इससे आगे हम लोग जो है 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर के और 60 नंबर क्वेश्चन तक जो है हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो अगर आप लोग जो इसका सेकेंड पार्ट देखना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर जो है कमेंट में लिख दीजिए सेकेंड पार्ट। तो जितना ही ज़्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी हम आप लोग का जो है हिस्ट्री मॉडल पेपर का सेकेंड पार्ट लेकर के आएंगे। उसके बाद हम थर्ड पार्ट में आपके सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और हम शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं कहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं करें, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप। LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर हमारा सभी हमारा जो मोबाइल ऐप है LGR स्टडी का वो सबसे ऊपर आ जाएगा। वहाँ से आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।